नमस्कार। आज हम राजीव दीक्षित की बताई हुई प्राचीन भारतीय स्वास्थ्य की बातों को समझेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सदियों पुराना ज्ञान है वो हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है और कितना काम का है। ये एक बहुत ही साधारण सी बात लगती है ना? लेकिन ये एक वाक्य एक बहुत बड़े, बहुत गहरे कल्चरल बदलाव की कहानी कह देता है। सोचने वाली बात है कि हमारे समाज में आखिर बदला क्या है? कि बोरियत, एक ऐसी भावना जो हमारी दादी नानी की जिंदगी में थी ही नहीं, वो आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है। देखिए, ये स्लाइड उसी बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है पारंपरिक जीवन, जहाँ काम वो एक तरह का उत्सव था, सब मिलकर करते थे, गीतों और हंसी मजाक के साथ। और दूसरी तरफ है आज की जिंदगी का अकेलापन, जहाँ काम अक्सर अकेले और बोरिंग होता है। और इसी अकेलेपन से, इसी खालीपन से जन्म होता है बोरियत का। तो चलिए, बोरियत की इस जड़ को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर पुरानी गतिविधियों में ऐसा क्या था, मतलब काम करते करते गाना, कि जिंदगी इतनी भरी पूरी थी कि उसने बोरियत के लिए कोई जगह ही नहीं थी। ये जो गीत थे ना, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थे। ये तो आनंद और मिलकर काम करने का एक जरूरी हिस्सा थे। धान लगाते समय के गीत अलग, फसल कटाई के गीत अलग। हर काम संगीत और एक लय से जुड़ा हुआ था, और यही चीज जिंदगी को बोरिंग होने से बचाती थी। अब एक और दिलचस्प बात यह है कि ये जो शब्द है ना, बोरियत, इसे ही बाहर से आई हुई एक चीज की तरह देखा जाता है। मतलब ये एक ऐसा लक्षण है जो तब पैदा हुआ जब हमारे काम से खुशी गायब हो गई और वो सिर्फ एक खाली काम बन के रह गया। तो इस आज के अकेलेपन और खालीपन का इलाज क्या है? शायद इसका जवाब हमारी अपनी पुरानी जड़ों और ज्ञान में ही छिपा है। चलिए देखते हैं कि कैसे सदियों पुरानी समझ हमारी आज की बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल निकाल सकती है। वाग्भट के जो सूत्र हैं, वो सिर्फ कोई नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि वो हमारी आज की बीमारियों का एक पूरा होलिस्टिक इलाज बताते हैं। ये एक ऐसी जीवन शैली का रोड मैप है जो हमें वापस कुदरत और संतुलन की तरफ ले जा सकता है। चलिए, अब सीधे वाग्भट के ज्ञान की गहराई में उतरते हैं। यहाँ एक स्वस्थ और संतुलित जीवन के लिए दिए गए 5 सबसे जरूरी सिद्धांत हैं, और ये आज भी उतने ही काम के हैं जितने हजारों साल पहले थे। ये स्लाइड उन 5 खास सूत्रों को संक्षेप में बताती है जिन्हें हम आगे समझने वाले हैं। देखने में ये बहुत सरल नियम लगते हैं, पर ये हमारी रोज की जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। चौथा सिद्धांत, उसे ये टाइमलाइन बहुत ही अच्छे से दिखाती है। ये जिंदगी को मेहनत के अलग अलग पड़ावों में बांटती है। बच्चों के लिए खेल ही उनका काम है, बड़ों के लिए प्रोडक्टिव काम, और बुजुर्गों के लिए धीरे धीरे आराम। ये सिद्धांत इस एक बुनियादी सोच पर आधारित है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ का भूगोल हमारी सेहत बनाता है। हम कहाँ रहते हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, ये हमारे शरीर और मन दोनों की सेहत के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। जैसे कि भारत की गर्म जलवायु, इसका मतलब ये है कि यहाँ के ज्यादातर लोगों को वात यानी हवा से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा ज्यादा रहता है। और शायद यही वजह है कि हमारे देश में जोड़ों का दर्द और पेट में गैस जैसी परेशानियां इतनी आम हैं। और देखिए, ये स्लाइड उसी सिद्धांत को कितने अच्छे से समझाती है। गर्म जलवायु में सुबह की सैर क्यों अच्छी है? क्योंकि वो शरीर को शांत करती है, फायदेमंद है। दूसरी तरफ दौड़ना शरीर की गर्मी भी बढ़ाता है और वात भी। और इससे होता क्या है, गर्म जलवायु का जो असर है वो और भी खराब हो सकता है। अच्छा, तो ये जो पुराना ज्ञान है, ये हमारी आज की व्यस्त जिंदगी में कैसे काम आएगा? चलिए, कुछ प्रैक्टिकल सवाल और उनके प्राचीन जवाबों को देखते हैं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल आज की समस्या है। अगर खाना पकाने के 48 मिनट के अंदर ही खा लेना चाहिए, तो फिर स्कूल जाने वाले बच्चों के लंच बॉक्स का क्या मतलब रह जाता है? तो यहाँ जो समाधान बताया गया है वो सच में क्रांतिकारी है। बात खाना बदलने की नहीं है, बल्कि पूरे परिवार का खाने का जो टाइम टेबल है उसे ही बदलने की है। सोचिए, अगर बच्चे शाम को जल्दी खाना खा लें तो सुबह तक उन्हें अपने आप ही भूख लगेगी, और फिर वो स्कूल जाने से पहले ही भरपेट ताज़ा बना नाश्ता कर सकते हैं, और नतीजा, लंच बॉक्स की टेंशन ही खत्म। अगला सवाल परंपरा और टेक्नोलॉजी के बीच के उलझे हुए रिश्ते से जुड़ा है। क्या हर नई चीज को खारिज कर देना चाहिए? यहाँ पर मुख्य आइडिया ये है कि किसी भी नई चीज को इस आधार पर परखना चाहिए कि वो हमारे लोकल माहौल के साथ कितना मेल खाती है। जैसे हाथ की चक्की में बेरिंग लगाना,
ये एक अच्छा बदलाव है क्योंकि ये हमारे माहौल में हमारी मेहनत कम करता है। लेकिन फ्रिज जो ठंडे देशों के लिए बना है, वो हमारी गर्म आबोहवा के लिए एक खराब तकनीक हो सकता है। और ये सारी बातें हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी और सबसे शक्तिशाली नतीजे पर ले आती हैं। सारे सिद्धांत, सारी बातें आखिर में एक ही मुख्य विचार की तरफ इशारा करती हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे तमिलनाडु के लिए चावल और राजस्थान के लिए गेहूं। सिद्धांत बहुत सरल है। जिस मिट्टी और जिस जलवायु में हम पले बढ़े हैं, उसी मिट्टी और जलवायु में उगा हुआ खाना हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा होता है। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनका शरीर तो नई जगह पर आ जाता है, लेकिन मन को पुराने स्वाद की तलब रहती है। इसका समाधान है बैलेंस। ज्यादातर लोकल खाना खाएं, लेकिन मन को खुश रखने के लिए कभी-कभी अपने घर का स्वाद भी चखें। यही है पूरा सार, यही है मूल संदेश। पिछले सभी बिंदुओं को मिलाकर एक ही शक्तिशाली विचार बनता है कि हम जहां हैं वहां की प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना ही सेहत का असली राज है। और अब अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। हमारी रोज की जिंदगी में ऐसी कौन सी एक मॉडर्न आदत है जो हमारे लोकल माहौल और मौसम के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाती? इस पर सोचना ही शायद अच्छी सेहत की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम हो सकता है।